गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वशी। सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस पिंक ग्लैम लुक। इट्स एन पिंक मोनोटोन लुक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस, मैं यहाँ पे स्किन केयर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अरोमा मैजिक का टोनर अप्लाई करा है और अच्छे से स्किन पे पैडेड फॉर्म में इसे अप्लाई कर रही हूँ। देन इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पर्पल टी ट्री ऑयल। काफ़ी अच्छा ऑयल है ये। अगर आपको थोड़े से लाइक एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसे अच्छे से इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। सो यू कैन सी। सो एक अच्छी स्किन केयर हम कर रहे हैं पहले। सो देन इसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो, आफ्टरनून में कर रहे हो, तो आप हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करो। एटलीस्ट 30 SPF वो होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए वो इतनी। सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, कैन सी। सो काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है ये। सो इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा वाइट टिंट भी ये देती है, मतलब ऐसा नहीं कि वाइट कास्ट दे रही है, जस्ट वाइट टिंट देती है। सो काफ़ी अच्छी है। सो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से नेक पे ओवरऑल अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद मैं थोड़ा सा डुई मेकअप कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। सो यू कैन सी। सो इस तरह से मैं अंडर बेस अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया ऑल ओवर मेरे फेस पे। सो इस तरह से अप्लाई करने के बाद देन इस ब्रश की हेल्प से, जो आपका एक नॉर्मल ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो। सो इस तरह से मैं इसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ओके, सो लाइक फॉरहेड को मैंने इस तरह से ब्लेंड कर दिया। मतलब ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा मेरे को एक टिंट चाहिए, ग्लोई। देन इसके बाद हम ये पूरा मेकअप एक कंसीलर से करेंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला कंसीलर है स्विस ब्यूटी का। इसमें मेरा शेड है मे बी शायद बेज या मीडियम है। सो इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा वाला कंसीलर है। आप इसे हाई बिल्ड भी कर सकते हो। सो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है जहाँ पे भी मुझे नीड है, मतलब जो भी डार्कनेस है उसे हाइड करने के लिए। सो ओके, देन इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। सो अच्छे से इसे ब्लेंड करना है, बिकॉज ब्लेंडिंग ही बहुत मस्ट की है आपकी। ओके, सो मैंने इसे अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड आउट कर दिया है। तो इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा वाइट, बट ये थोड़ा सा ना अपनी स्किन में जाके मर्ज हो जाता है। मतलब थोड़ा सा जब हमारे फेस का जो सीबम मिलता है, जो सीबम जो हमारा स्किन छोड़ता है, उससे ये मर्ज हो जाता है, थोड़े टाइम बाद सेट हो जाता है। तो अच्छे से मैं फॉरहेड के पास इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो नेक के पास या इसके पास भी आपको अप्लाई करना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला कंसीलर है ये। सो यू कैन सी, मैंने कोई भी फाउंडेशन या सच कुछ नहीं लगाया। बहुत ही ईजी लुक है ये जो मैंने अचीव करा है। देन इसके बाद जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करा जिस साइड से, उस साइड से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे फिटमी का यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ करूँ बेस को अपने सेट करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई करते हो तो आपको लूज़ पाउडर चाहिए, अदरवाइज़ आप किसी भी कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर सकते हो। सो इस तरह से मैं इसे सेट करूँ। यू कैन सी कितना ज़्यादा मैटिफाई कर देता है ये बेस को। सो इसे अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे अरोमा मैजिक का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इट्स एन टोनर और काफ़ी अच्छे से बेस सेट कर देगा। सो आप इसकी जगह पे सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज अभी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं हिलारी रोडा का आईब्रो फिलर यूज़ कर रही हूँ। इट्स एन मतलब बहुत ही अच्छी वाली पेंसिल है ये। और इस तरह से आप में इसके पास स्मूली भी मिल जाता है इसके अंदर। देन इसके अंदर आर्च टाइप में आपको ये लाइक पेंसिल मिल जाती है। सो अच्छे से डिफाइन करती है। कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं इसमें। आप ब्लू हेवन भी ट्राई कर सकते हो, वो भी इस तरह से आती है। अप्रॉक्स 60-65 समथिंग उसकी है। सो देन इसके बाद मैं इस पैलेट से, एक ही पैलेट से पूरा लुक करूँगी। जस्ट ये लाइक अगर मैं बात करूँ, पिंक मोनोटोन लुक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किया है। जस्ट पिंक और पीच कलर में पिक करके अपनी लिड पे अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो यू कैन सी। एंड एक मैंने क्लियर ब्रश लिया है यहाँ पे। देन इसके बाद में से इस तरह से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने कर लिया। देन उसके बाद मैं सेम कलर को लोअर लैश लाइन पे बफ़ कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने इसे बफ़ कर लिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लाइक यहाँ पे हाइलाइटर शेड पिक करके इनर आई पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे NYB का लाइनर यूज़ करा है। बहुत ही थिन सा मैं यहाँ पे प्रिसाइजली लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। जस्ट इससे थोड़ी सी आईज़ हमारी बिगर लगेगी और थोड़ी सी अच्छे से डिफाइन लगेगी। सो यू कैन सी। सो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद मैं ADS का यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अच्छा मस्कारा है, अगर आप बिगनर हो तो ये मस्कारा यूज़ कर सकते हो। वाटरप्रूफ नहीं है, बट हाँ ओके काइंड ऑफ मस्कारा है। आपको वॉल्यूम दे देगा आपके लैशेस को। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉल्सेस अप्लाई कर ली है। देन अगेन मैं इस पैलेट से एक काइंड ऑफ ब्राउन काइंड ऑफ कलर पिक करूँ और मैं यहाँ पे थोड़ी अच्छी सी ब्राउजिंग कर रही हूँ। सो यू कैन सी, बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है ये। सो मैं थोड़ी सी यहाँ पे हाँ ज़्यादा ही ब्राउजिंग कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा स्कल्प्टेड लगेगा। देन फॉरहेड पे और नोज़ पे इस तरह से मैं इसे करूँगी।
सो इससे क्या होगा, जो कुछ हमारा फेस अच्छे से डिफाइंड हो जाएगा। सो नोज़ पे मैंने कर दिया। देन इसके बाद में यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड आउट भी कर दूँगी। सो जो भी हार्शनेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देन इसके बाद में एक ब्रश ले रही हूँ, जस्ट सबको ब्लेंड आउट कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा हार्श ना लगे कि आपने ऐसे हाई मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग कर रखी है। सो ये सीमलेस लगना चाहिए। सो यू कैन सी इतना हाई लग नहीं रहा है ये। देन पीच एंड पिंक काइंड ऑफ कलर पिक करके मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करा है। और मैंने थोड़ा सा पिंक टोन्ड ऑफ मेकअप है तो मैंने इसे नोज़ पे भी अप्लाई करा है। सो कलर्स में आप कुछ और भी कलर्स ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो देन इसके बाद आई को ब्लू कर सकते हो, अदरवाइज़ ग्रीन कर सकते हो। एक मोनोटोन लुक काफ़ी ज़्यादा अब चल रहा है। ओके, देन सेम ब्रश लिया है मैंने। देन इसके बाद इसे भी मैंने अच्छे से ब्लेंड आउट करा है, क्योंकि कुछ भी ऐसा लगना नहीं चाहिए आपने बहुत थोपा हुआ मेकअप करा है। देन इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने ब्लेंड करा है, बिकॉज हमने बेस भी बहुत नॉर्मल ही बिल्ड किया है यहाँ पे। देन अगेन मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ, उसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। सो अच्छे से मैंने सेट कर लिया है इसे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो आपके हाइलाइटर की पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बॉम आए तो आप पहले सेटिंग्स पे अप्लाई कर सकते हो, ब्रश पे, अदरवाइज़ अपने फेस पे। देन अगर आप अप्लाई करोगे हाइलाइटर तो बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बॉम लग रहा है इस टाइम। सो इस तरह से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो ब्रिज ऑफ द नोज, चिक हो गया, क्यूपिड बो हो गया आपका, ये सब आपके हाईलाइट पॉइंट होते हैं। सो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ अच्छे से। फॉरहेड को भी मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। ओके, सो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। देन मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का यहाँ पे लिप कलर यूज़ करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लिप कलर है ये। और यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लिप कलर है। सो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो पिंक काइंड ऑफ लुक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क पर्पलिश काइंड ऑफ हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा पिंक भी करूँगी। सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो यू कैन सी मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आप पेंसिल से भी पहले आउटलाइन कर सकते हो अगर आपको वैसे यूज़ करना नहीं आता है तो। देन इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे NYB का लिप कलर यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा बबल गम काइंड ऑफ कलर होता है ना, पिंकिश काइंड ऑफ में, उस तरह से मैं ये लिप कलर क्रिएट कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने कर लिया। आप लिप कलर कोई और भी ले सकते हो। देन इसके बाद मैं यहाँ पर सब कुछ सेट कर रही हूँ। सो गाइज, हियर इज़ माई फाइनल आउटकम। आई जस्ट होप कि आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो मैं उर्वशी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।